हे गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के बारे में। तो आज हम बिटकॉइन के बारे में ही कुछ जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। बिटकॉइन के बारे में सबसे पहले सुना गया था अगस्त 2008 में, जब दो प्रोग्रामर सातोशी नाकामोटो और मार्टी मल्मी ने न्यू डोमेन bitcoin.org रजिस्टर कराया था। इसी साल अक्टूबर में नाकामोटो ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम था व्हाइट पेपर और उसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसी महीने नाकामोटो ने अपने साथियों के साथ ईमेल के थ्रू एक नया वर्जन फोरम में पेश किया था, जिसके कारण बिटकॉइन सन 2008 में अस्तित्व में आया। इसी पेपर की वजह से बिटकॉइन का बेसिक प्रिंसिपल तैयार हुआ, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, जो कि वेरीफाइड भी है और सिक्योर भी है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आसान भाषा में समझे तो ये एक नए फॉर्म की करेंसी है जिसमें आप नॉन ट्रस्टेड पर्सन्स को भी अपनी एक ट्रांजैक्शन दे सकते हैं या ले सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप इसके थ्रू उन पर्सन्स के साथ भी लेन देन कर सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं या आप जानते तक नहीं हैं। इस सिस्टम में आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन है और आपका सारा डाटा है वो एक टूल के होके गुजरती है जिसका नाम है पब्लिक की ट्रांजैक्शन। इस टूल की वजह से आपकी ट्रांजैक्शंस की जो पर्सन्स की आइडेंटिटी होती है वो एलिमिनेट हो जाती है और जिस पेमेंट गेटवे के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी डिस्क्लोज नहीं होती है। सन 2009 में पहली बार दो कंप्यूटर्स के बीच ट्रांजैक्शन हुआ था बिटकॉइन का, जिनमें से एक कंप्यूटर ऑन करते थे नाकामोटो और दूसरे कंप्यूटर ऑन करते थे हान फिने, जो कि डेवलपर हैं। आज की डेट तक भी सातोशी नाकामोटो को कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि सन 2014 में एक न्यूज़पेपर ने डैरियन नाकामोटो को बिटकॉइन का मालिक तक बता दिया था। आपने बिटकॉइन की हिस्ट्री तो जान ही ली है, अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन दिखते किस तरीके के हैं। असल में बिटकॉइन किसी भी तरीके के दिखते ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन आपके प्रिंटेड फॉर्म में आपकी जेबों में नहीं भरे रहते जैसे कि आपके डॉलर्स और यूरोज। बिटकॉइन एक्चुअली में डिजिटल फॉर्म में है और ये सारे बिटकॉइन इकट्ठे होते हैं वॉलेट के अंदर, और बिटकॉइन को बनाया भी जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, इसका नाम है बिटकॉइन माइनिंग, और ये बिटकॉइन माइनिंग भी फ्री सॉफ्टवेयर्स पे होती है। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है सातोशी और इसकी वैल्यू होती है 0.00000001%। तो दिमाग के चक्कर खा गए ना। तो इतनी छोटी ट्रांजैक्शंस आपकी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ही पॉसिबल है, आपके किसी भी अलग ट्रेडिशनल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है उसमें पॉसिबल नहीं हो सकती। बिटकॉइन को BTC के नाम से भी सिंबलाइज किया जाता है। अगर आप कहीं BTC नाम पढ़ते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। BTC का मतलब ही बिटकॉइन है और बिटकॉइन की वजह से ही क्रिप्टो करेंसी एक नाम आपको सुनने में आया है, क्योंकि जब बिटकॉइन आपको एग्जिस्टेंस में आया था तभी ये नाम क्रिप्टो करेंसी भी एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये सब था बिटकॉइन के बारे में। आप बिटकॉइन के बारे में आप काफ़ी कुछ जान ही चुके होंगे और आने वाला फ्यूचर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का ही है। तो क्या पता आने वाले फ्यूचर में ये इंडिया में लीगल हो जाए और आप भी इसके द्वारा कुछ मज़ा या प्रॉफिट कमा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।